Hello students, how are you? This side your host and host C. Romil Jain from Udapur, Rajasthan, career rights. बच्चों, मैंने कल आपको एक वीडियो बना के दिया था और जिसके अंदर मैंने समझाया था उन सारे बच्चों को कि क्या हमको सेकंड बोर्ड पे जाना चाहिए या नहीं चाहिए जाना चाहिए। काफी बच्चों के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए और बहुत सारी क्वेरी आई। मैंने काफी क्वेरीज को तो आंसर करने की कोशिश करी, बट कुछ क्वेरी में आंसर नहीं कर पाया। मैं आज वाले वीडियो में कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स में सॉल्व करूं। सबसे पहला पॉइंट, क्या सर हमको सीबीएसई बोर्ड के सेकंड बोर्ड को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस बोर्ड को देकर के मैं एग्जिस्टिंग परसेंटेज से इंप्रूव हो जाऊंगा, तो आपके पास चॉइस है, आप सेकंड बोर्ड दे सकते हो। देयर इज नो हार्म इन गिविंग सेकंड बोर्ड एग्जाम। दूसरी बात ये, सर सेकंड बोर्ड के अंदर क्या हमको एडमिट कार्ड पुराना वाला वैलिड होगा? नहीं बच्चों, आपको वापस एक फ्रेश एडमिट कार्ड मिलेगा। आपको स्कूल में जाके एक एलओसी भरना पड़ेगा। आपको कैसे फॉर्म भरना है वो आपको स्कूल में जाके स्कूल वाले ही गाइड करेंगे। सर, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और शायद ये तुम्हारे गाइडेंस पॉइंट भी हो सकता है, बहुत ध्यान से समझना। और देखो, ये प्रॉमिस करना, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करोगे। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, जितने आपके क्वेश्चन है लगभग सारे आंसर करूंगा आज वाले वीडियो के अंदर। सर, अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने 11th क्लास में एडमिशन ले लिया है, उसने मान लो साइंस से स्टार्ट कर दिया है या सर कॉमर्स से स्टार्ट कर दिया है, और उसको ऐसा बोला जाए कि आप वापस सेकंड बोर्ड की प्रिपरेशन करो, और सेकंड बोर्ड में मान लो उसने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, उसको बोले मैथ्स का एग्जाम दो, उसको बोलते हैं साइंस का एग्जाम दो, और उसको बोलते हैं सोशल साइंस का एग्जाम दो। इवन जो बच्चे जिनका कंपार्टमेंट आया उनके लिए भी इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है। तो बच्चों, आप एक चीज समझना, आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप सीबीएसई का सेकंड बोर्ड एग्जाम दे दो और रिलैक्स बैठ जाओ। बेस्ट ऑफ द टू बोर्ड आपका रिजल्ट कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, अब आपको लगता है सर सोशल साइंस दोबारा पढ़ना, कोई सेंस ही नहीं है। सर इंग्लिश दोबारा पढ़ना, कोई सेंस ही नहीं है। कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, सर साइंस का वापस एग्जाम देना, कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा परसेंटेज इंप्रूव हो, तो कोई सर ऐसा तरीका बता दो जिसमें मेरे को सब्जेक्ट पढ़ना भी नहीं पड़े और मेरा परसेंटेज इंप्रूव हो जाए। ऐसा तरीका है क्या सर? बिल्कुल है बच्चों, ऐसा तरीका। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके अंदर आप ये सेकंड बोर्ड स्किप भी कर दोगे तो भी आपके पास अपने परसेंटेज को इंप्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका है। बस सर क्या तरीका है? बच्चों, देयर इज वन मोर बोर्ड। आप ये सेकंड बोर्ड देने के बाद भी अगर चाहते हो कि सर मेरे को मेरा परसेंटेज इंप्रूव करना है, तो एक और बहुत अच्छा बोर्ड है, दैट इज एनआईओएस बोर्ड। एनआईओएस बोर्ड इज बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। देखो, एनआईओएस का नाम सुनते ही वीडियो छोड़ के नहीं जाना। मैं आपके आज सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, और हो सकता है अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओ तो आपको आगे 11th और 12th में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। सर, एनआईओएस बोर्ड क्या है और क्या एनआईओएस बोर्ड देकर के मैं अपना 10th का रिजल्ट इंप्रूव कर सकता हूं? क्या बिल्कुल कर सकते हो। एक बच्चा एक ही टाइम पे सीबीएसई और एनआईओएस बोर्ड दोनों एग्जाम दे सकता है। और बच्चों, बिलीव मी, एनआईओएस इज अ बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसकी ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिडिटी है। हो सकता है आपके स्कूल वाले आपको ये झूठ बोलेंगे कि एनआईओएस बोर्ड वैलिड नहीं है, बिल्कुल झूठी बात है। मैं आपको अभी सारे फैक्ट्स और प्रूफ या चेक कराऊंगा। आप चाहो तो ये सेकंड बोर्ड नहीं दे सके। कॉमर्स के बच्चे को लगता है मैं सर क्यों मैथ सोशल साइंस साइंस वापस पढ़ूं, तो मत पढ़ना भाई, तुम सबसे बेस्ट है, गो फॉर एनआईओएस बोर्ड, जहां आपके पास आपका सब्जेक्ट चॉइस है। आपको जो सब्जेक्ट देने वो सब्जेक्ट का एग्जाम दो और अपने मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव कर सकते हो आप। और सर एनआईओएस बोर्ड की मार्कशीट ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड है। सर एनआईओएस का एग्जाम होगा कब? बच्चों, आप जैसे 11 चालू करें वैसे पढ़ते रहो। एनआईओएस का एग्जाम आपका ऑन डिमांड बेसिस पे होता है। मतलब इसके जो एग्जाम है वो होंगे इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त। आप चाहो तो एक एक महीने में एक पेपर दो, आराम से अपना 11 चालू करो, एक एक महीने में एक एग्जाम दो। और आप इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एनआईओएस के अंदर आपको अपना सब्जेक्ट चॉइस है। अगर कोई बच्चा 11th क्लास में कॉमर्स ले लिया और उसको लगता है सर मेरे को 10th के परसेंटेज इंप्रूव करने हैं, तो इसमें 10th के अंदर भी कॉमर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल बच्चों, आप 11 का कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप 10th का भी कॉमर्स का एग्जाम दे सकते हो एनआईओएस के अंदर, और वो मार्कशीट पूरा वैलिड बोर्ड है। मतलब सर ये हुआ कि अगर मेरा पहले बोर्ड में रिजल्ट खराब आया और मैं सेकंड बोर्ड में मैथ्स साइंस सोशल साइंस का एग्जाम नहीं देना चाहता और मैं डायरेक्ट इंप्रूवमेंट के लिए एनआईओएस बोर्ड दे दूं, तो मेरा मार्कशीट वैलिड है। बिल्कुल वैलिड मार्कशीट आएगा आपके पास 10th क्लास का, बिल्कुल वैलिड मार्कशीट आने वाला है।
सर इसके बारे में और इंफॉर्मेशन, बच्चों पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, मेरे को व्हाट्सअप करना। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9929411361 है। एक नॉमिनल चार्ज है कंसल्टेशन का, जिसमें हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, और वो भी हार्डली 150 रुपए का चार्ज आएगा। पूरा एनआईएस बोर्ड का प्रोसीजर समझा दूंगा मैं, फॉर्म भरने में पूरी मदद कर दूंगा मैं आपको। अब सर क्या होता है एनआईएस बोर्ड? बच्चों एनआईएस बोर्ड सबसे पहले समझना, इट इज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, मेरे घर का बोर्ड नहीं है। कोई आपको बोले एनआईएस की वैल्यू नहीं है, एनआईएस की वैल्यू एज इक्विवेलेंट टू सीबीएसई बोर्ड है। सर 10th में क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं? बच्चों आप 2 सब्जेक्ट एज इट इज आगे ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी 3 का एग्जाम दे सकते हो, ये आपका चॉइस है, कोई भी 3। आप 3 इजी सब्जेक्ट लो, 3 टफ लो, आपको जो मर्जी। कॉमर्स वाले बच्चे चाहे तो कॉमर्स सब्जेक्ट ले लें। सर कौन कौन सब्जेक्ट अवेलेबल है? बच्चों ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है इसके अंदर। मतलब सर सीबीएसई की मार्कशीट भी रहेगी और ये वाली भी रहेगी। बच्चों आपको एक कंबाइंड मार्कशीट मिल जाएगी, वो एनआईएस की मार्कशीट मिल जाएगी। आप सेकंड बोर्ड नहीं देना चाहते, आप डायरेक्ट एनआईएस के अंदर सब्जेक्ट चूज कर लो। आपका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, आपको लगता है सोशल साइंस नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। आपको लगता है सर इंग्लिश नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। कोई भी अपने 3 चॉइस के सब्जेक्ट ले लो और वो 3 चॉइस के सब्जेक्ट का एग्जाम दो। सर कब दे सकते हैं? जून जुलाई में एग्जाम की डेट्स आने वाली है, अपनी 11 की पढ़ाई चालू रखो, वो एग्जाम दे दो साथ में। सर क्या इसमें कॉमर्स का अकाउंट्स अवेलेबल है क्या? बिल्कुल अवेलेबल है 10th के अंदर। सर क्या मैं 10th क्लास में अकाउंट्स का एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो। बिजनेस का एग्जाम बिल्कुल दे सकते हो। इकोनॉमिक्स दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो। सर मैंने तो 11 में आर्ट्स लिया है, मैं साइंस और मैथ्स क्या करूंगा पढ़ के? तो बच्चों आपको जो सब्जेक्ट लिए वो लो ना, यू हैव द ऑप्शन, ये सारे सब्जेक्ट में से ले सकते हो आप। ये डेट्स को इग्नोर कर दो, पुरानी डेट से। गेटिंग माय पॉइंट? अब सर एनआईएस बोर्ड क्या चीज है, थोड़ा हमको बताओ इस बारे में। बच्चों मैं एनआईएस बोर्ड को बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। एनआईएस बोर्ड इज स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो अगर आपने 10th एनआईएस से पास किया तो 11 में आप सीबीएसई ले सकते हो, आप 11 में चाहो आरबीएसई लो, आप 11 में स्टेट बोर्ड में जाओ, आप 12th के अंदर कोई से बोर्ड के एग्जाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी आगे की जॉब लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एनआईएस से पास आउट हो, आप सीबीएसई से पास आउट हो। तो अगर आप आगे जाके भी ओपन स्कूलिंग करते हो, बहुत फ्लेक्सिबल मोड है स्कूलिंग का। मैंने बहुत क्लियर कुछ गूगल की इमेजेस लगाई है। Yes, all the board, whether NIS follow the national curriculum framework, hence NIS student who pass secondary from trend are eligible to 11th में कोई भी बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो। मतलब अगर आपने 10th NIS से ही पास की तो 11th में आप कोई भी बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो। सबसे बड़ा बोर्ड है। NIS is the largest open schooling system in the world with the enrollment of 4.13 million student। समझते हो ना, इतने बच्चे दे रहे हैं, इसलिए तुमको अगर कोई बात ये बोलता है कि एनआईएस की वैल्यू नहीं है, सब झूठी बात है। एनआईएस हैव सेम इक्विवेलेंट जो सीबीएसई बोर्ड का इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल वाले तुमको पागल बनाएंगे अपने बिजनेस को बचाने के लिए, बट तुमको पागल नहीं बनना है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त अवेलेबल है, दैट इज रोमिल सर। सर एनआईएस फुली रिकॉग्नाइज्ड है, बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एनआईएस इज फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप फ्यूचर में यूपीएससी, आईआईटी, पीएससी, रेलवे, कुछ भी सीए कुछ भी करना चाहो, सब जगह इसकी मार्कशीट एक्सेप्टेबल है। और सबसे बड़ा फायदा बताऊं, अगर आप 14 इयर्स के हो ना तभी 10th क्लास दे सकते हो, और इसमें 11th के बाद आप 1.5 साल के अंदर 12th का एग्जाम दे सकते हो। सर अगर मैं आईआईटी कर रहा हूं तो परसेंटेज इंप्रूवमेंट सबसे अच्छा तरीका, मैं भी आपको सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूं एनआईएस बोर्ड की। एनआईएस बोर्ड इज एज इक्विवेलेंट एज एनी अदर बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टू गो विद एनआईएस बोर्ड फॉर क्लास 10th, अगर आप अपना सेकंड बोर्ड का एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो। और वो बच्चे जो कंपार्टमेंट में है, डोंट गेट वरीड, चिंता मत करो, कंपार्टमेंट आया है तो आप बेस्ट एनआईएस बोर्ड पे जाओ। आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, प्लीज डोंट कॉल, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं मैं उठा नहीं पाऊंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप करो, एक बहुत नॉमिनल कंसल्टेशन चार्जेस रहेगा, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, जिसमें आपको एवरी डाउट्स आपके मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सर एनआईएस से परसेंटेज इंप्रूव होगा, और अगर वो वाली मार्कशीट हम फ्यूचर में कैरी ऑन करना चाहें, कर सकते हैं, बिल्कुल कैरी ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम कब होंगे मैंने भी बताया, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक एग्जाम चलेंगे, आप आराम से 1-1 महीने के अंतराल में पेपर दो। तो अगर आप सीबीएसई का सेकंड बोर्ड देना नहीं चाहते हो तो एनआईएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जरूरी नहीं है जो बच्चे फेल हुए, जो बच्चे पास हुए वो भी एनआईएस के अंदर जाकर के 10th का एग्जाम दे सकते हैं। तो बच्चों दिस इज द एंटायर, मैं कुछ सक्सेस स्टोरी बता देता हूं कि एनआईएस बोर्ड की सक्सेस स्टोरी क्या है, ताकि तुम्हारे माइंड से ये डाउट निकल जाए कि एनआईएस बोर्ड की वैल्यू है कि नहीं। मैंने आपको ये तो प्रूव कर दिया, एनआईएस बोर्ड सब जगह वैलिड है। और सर एनआईएस की सक्सेस स्टोरी बता दो, जिससे हमको और तसल्ली हो जाए कि एनआईएस बोर्ड इज नॉट अ हार्मफुल बोर्ड। बच्चों बोर्ड 1985 से चला आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है उसी तरह एनआईएस बोर्ड है।
तो आप चाहो तो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर इंप्रूव कर सकते हो बाय गोइंग टू एनआईएस बोर्ड। सर मैं कुछ सक्सेस स्टोरी ऐसी बताता हूं जो लोग बहुत टॉप पोजीशन पे गए बाय यूजिंग विद एनआईएस बोर्ड। उन्होंने 10th भी एनआईएस से किया, 12th भी एनआईएस से किया। मैं अभी आपको बताता हूं, स्टे ट्यून्ड। तो बच्चों ये कुछ बेसिक सक्सेस स्टोरीज में बहुत सारी स्टोरी है, मेरे पास लिमिट, मतलब मैं अगर बताऊंगा तो हो सकता है 3 घंटे में वीडियो बन जाए, बट मैं आपको एक ग्लिम्स बता रहा हूं सक्सेस स्टोरी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज टॉप पोजीशन पे, कोई आईएएस में है, कोई आरएस में है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो सब एनआईएस बोर्ड से पास किया है। तो सीबीएसई के चक्कर में 11-12 में नहीं पढ़ना चाहो तो भी बहुत अच्छी चीज है। एनआईएस बोर्ड में आप देखोगे तो ये सब सक्सेसफुल कैंडिडेट है हु कुड नॉट, ये बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट, इसका डिटेल प्रोफाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। दीज आर ऑल द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एनआईएस बोर्ड व्हिच आर बीइंग प्लेस्ड एट अ वेरी गुड लेवल। तो एनआईएस बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज एज इक्वल। और अगर ये प्रोफाइल पढ़ोगे ना, ये प्रोफाइल सब टॉप नॉच प्रोफाइल है, जिनने अपना 10th और 12th भी एनआईएस बोर्ड से किया। तो एनआईएस बोर्ड इज एज इक्वलेंट एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोर्ड। तो अगर आपका कंपार्टमेंट भी है और आपको एनआईएस बोर्ड में जाना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, बट कनेक्ट ओनली थ्रू व्हाट्सएप। मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पे आपको जवाब दूं एंड परफेक्ट गाइडेंस दूंगा। तो सर सेकंड बोर्ड देना है नहीं देना आपका चॉइस है, आपको सेकंड बोर्ड नहीं देना है, आप एनआईएस बोर्ड में जाकर के भी अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट टाइमली फॉर्म भर देना, मेरे से कनेक्ट कर लेना, मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर सारी हेल्प कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो कैन कनेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9929411361 और विजिट ऑफलाइन टू आवर सेंटर इन उदयपुर सिटी। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करने का प्रॉमिस करो, चैनल सब्सक्राइब करे बिना जाओगे नहीं। ठीक है बच्चों, और भी मैं आपको वीडियो ऐसे ही देता रहूंगा गाइडेंस के लिए। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी टू ऑल ऑफ यू, और खुश रहो। जो भी रिजल्ट आया बी हैप्पी, सारे सॉल्यूशन सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रिजल्ट खराब भी आया तो डोंट गेट योरसेल्फ डीमोटिवेटेड, लाइफ बहुत लंबी है, ये रिजल्ट आपको जज नहीं कर सकता है कि आपका क्या पोजीशन है। बहुत सी और बैक बेंचर भी लाइफ में बहुत टॉप कर जाते हैं, इसलिए डोंट गेट वरीड, बहुत स्कोप है। आई विल हेल्प यू इन एवरी मैनर। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।